उन्होंने कहा कि देखिए जो चुनाव का सूची आया था उसी पर सूची हमसे साइन करा लिया गया था। हमको नहीं पता है कि वहाँ चुनाव स्थगित है पूर्वी सिंहभूम में। यहाँ का डीआरओ जैसे ही डीआरओ नियुक्त हुआ, डीआरओ का मतलब होता है जिला निर्वाचन पदाधिकारी। जमशेदपुर में राजद जिला कमेटी का विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। कार्यकारी कमेटी ने वर्तमान तथा कथित जिला अध्यक्ष और उनके साथियों पर गलत ढंग से जिला अध्यक्ष बनने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में राजद कार्यकारी जिला अध्यक्ष, कार्यकारी ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष, कार्यकारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में जिन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया था, उन्होंने पैसा लेकर शंभू चौधरी को गलत तरीके से जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया, जबकि प्रदेश नेतृत्व को भी इसकी जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि प्रदेश कमेटी के कुछ पदाधिकारी भी इस साजिश में शामिल हैं। राजद कार्यकर्ताओं ने बताया कि सारी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को दे दी गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी और राजद के वर्षों पुराने कार्यकर्ताओं को इंसाफ दिलाया जाएगा। जानिए ऐसे ही ताजा राजनीतिक खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। देखिए आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि जिला में गलत तरीके से जो गलत लोगों को, जो दूसरे दल से आए हुए लोगों को जो जिला अध्यक्ष, महानगर का नियुक्ति किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। इसको जिले के पदाधिकारी हम लोग या जिला के कार्यकर्ता स्वीकार करने के लायक स्थिति में हम लोग नहीं है, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी फोन पर। उन्होंने कहा कि देखिए जो चुनाव का सूची आया था उसी पर सूची हमसे साइन करा लिया गया था। हमको नहीं पता है कि वहाँ चुनाव स्थगित है पूर्वी सिंहभूम में। यहाँ का डीआरओ जैसे ही डीआरओ नियुक्त हुआ, डीआरओ का मतलब होता है जिला निर्वाचन पदाधिकारी। जैसे ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन कुमार के यहाँ नियुक्ति हुई, हम लोग रांची जाके कंप्लेंट किए। ये विवादित आदमी है, दूसरे दल से आया हुआ लोग है, चुनाव के दरमियान भी दूसरे दल के लिए काम किया है। ऐसे लोगों का डीआरओ बनाना उचित नहीं है। और यहाँ का क्रियाशील मेंबर भी था और यहाँ का डीआरओ भी था, तो पूर्ण स्वतः ये कि गलत आदमी है, क्योंकि जो क्रियाशील सदस्य होता है वो कभी भी आपका डीआरओ नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें रही हैं और आज हम लोग प्रेस के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष महोदय को भी अवगत करा रहे हैं कि आज से 15 दिन का अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर यदि प्रदेश कार्यालय सूची को रद्द नहीं करती है तो फिर हम लोग जो है समानांतर कमेटी गठन करेंगे और बनाए हुए जिला अध्यक्ष का हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में हम लोग बैठे हैं। जिले के सारे तीनों अध्यक्ष हैं और यहाँ के कमेटी के जो हमारे साथी लोग हैं सभी बैठे हुए हैं। और हम लोग आज मुख्य उद्देश्य हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये था, मुख्य मुद्दा कि हम लोगों ने 2 दिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से इसकी जानकारी मांगी थी कि आपने जो नियुक्ति कर दी है यहाँ, जो 2-4 माह पूर्व बीजेपी छोड़कर हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए थे, ऐसे मुख्य पद पर उनका जिले का अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। जो प्रदेश अध्यक्ष से बात करने के बाद जो बात सामने निकल कर आई, वो मुख्य बात ये थी कि यहाँ के जो डीआरओ थे, जब चुनाव की घोषणा हुई थी, यहाँ के जो डीआरओ जिनको नियुक्त किया गया था वो खुद ही विवादित थे, जिनकी हम लोगों ने विरोध स्वरूप सभी अध्यक्षों ने मिलकर रांची जाकर प्रदेश कार्यालय को और जो झारखंड के प्रभारी, जो झारखंड प्रभारी थे चुनाव के, गिरधारी गोप जी, उनको हम लोगों ने आवेदन दिया था कि ये व्यक्ति विवादित है, इनको अविलंब डीआरओ पद से हटा दिया जाए। यहाँ के डीआरओ को अविलंब हटा दिया जाए, क्योंकि उनके रहते यहाँ निष्पक्ष चुनाव की कोई उम्मीद नहीं है। इसी अफरा तफरी में जब 10 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग उनके खिलाफ में आपके राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पास पहुंचे। राष्ट्रीय चुनाव आयोग को जब सारी बात को बताया गया
उनको अवगत कराया गया, तो वहां से चुनाव को रद्द करने की सिफारिश की गई थी और उन्हीं के माध्यम से यहां का चुनाव पूर्वी सिंहभूम का रद्द हो गया था, जिसकी विधिवत सूचना अखबारों में दे दी गई थी और उसकी चिट्ठी आई थी। तत्पश्चात ये लोगों ने किया क्या कि यहाँ के डीआरओ ने कुछ लोगों के साथ मिलकर और पैसे का लेन देन करके चुनाव रद्द को इन लोगों ने मनमाने ढंग से 10-20 आदमी को बैठाकर असामाजिक तत्वों को उनको माला पहना के अध्यक्ष घोषित कर दिया, जिसके खिलाफ में हम लोग रांची फिर दूसरे दिन गए और चुनाव पदाधिकारी जो झारखंड के थे सेक्रेटरी को किए, उनको सूचना दिए। सारे पदाधिकारी हम लोग गए थे। उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेकर तुरंत प्रेस को बताया, जमशेदपुर को फोन के माध्यम से, कि ये जो चुनाव हुआ है ये अवैध है। उसकी सारी कॉपी और उनके सारे डॉक्यूमेंट हम लोग के पास रखे हुए हैं। इसी अफरा तफरी में इन लोगों ने 10 दिन बाद क्या किया है कि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं संजय प्रसाद यादव जी, उनको इन लोगों ने अंधेरे में रखकर, ये हम लोगों को तब जानकारी हुई जब हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने इन बातों को रखा, तो प्रदेश अध्यक्ष ने साफ सुथरी छवि में बताया कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आपके यहाँ चुनाव स्थगित था। तो जो 24 जिलों के जिला अध्यक्ष की जो सूची बनी हुई थी, जहां चुनाव नहीं हुआ था वहां लिखा गया था कि जहां स्थगित हुआ था वहां स्थगित किया गया था। उस स्थगित को बिना किसी के बताए हुए कुछ यहाँ के डीआरओ और कुछ प्रदेश के पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं, जिन्होंने पैसा ले देकर पैसे का लेन देन करके उनके नाम को वहां जोड़कर प्रदेश अध्यक्ष से सूची पर साइन करवा लिया है और प्रदेश अध्यक्ष के को भी अंधेरे में रखा गया है। तो हम लोग पूर्ण रूप से इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं और पार्टी का संविधान है, संविधान से पार्टी चलती है, पार्टी के संविधान के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और पार्टी के संविधान के हिसाब से ही पार्टी चल रहे हैं। पार्टी का संविधान है, अगर किसी ने संविधान नहीं देखा है तो बुक निकाल के पढ़ ले कि किसी भी नए आदमी को जब पार्टी में सदस्यता दी जाती है तो 1 साल तक के लिए वो पार्टी में किसी पद पे नहीं रहता। 1 साल के बाद में वो क्रियाशील सदस्य बनता है, उसके बाद ही वो किसी पद पे जाता है। ये संविधान में साफ लिखा हुआ है। तो जो शंभू चौधरी को जिसको अध्यक्ष बनाया गया है और महानगर अध्यक्ष बनाया गया है, ये अवैध, ये पूर्ण रूप से अवैध तरीके से बनाया गया है, जो कि माननीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके भी संज्ञान में सब बातें नहीं थी। तो उन लोगों ने हमें, प्रदेश अध्यक्ष ने हमें बुलाया है, हम सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे और अविलंब इनको हम लोग निष्कासित करने के लिए, जिसने इस तरीके से पैसे का लेन देन करके काम किया है, उसे पार्टी से निष्कासित किया जाए, इनको पदमुक्त किया जाए, जिससे पार्टी बची रहे और यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।